मैं जो छोटे कमरे में रहता वो मैं बदलूंगा नहीं। समाज के लिए जितना अच्छा काम करेंगे उतना अंदर से आनंद मिलता है। शराब के ठेके दे रहे, शराब पीने का लाइसेंस दे रहे, समाज को बर्बाद करने का एक रास्ता है शराब। इसमें आ गए पैसा के लिए शराब दुकान ये सोचने लगा, वो गलत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत के साथ आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके साथ ही 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई है और दिल्ली में भगवा लहर देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर आपकी हार के पीछे के कारण क्या है। ऐसे में इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में अरविंद केजरीवाल के साथ रहे अन्ना हजारे ने कई सारी ऐसी वजह गिनवा दी है जो कि आम आदमी पार्टी की हार की वजह बनी है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल के पूर्व सहयोगी कुमार विश्वास ने भी चुनाव के नतीजों को कर्मों का फल और पतन की शुरुआत बताया। साथ ही साथ अन्ना हजारे ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। मैंने जो बताया है, गलती हो गई वो ये हो गई, सत्ता में आने के बाद शराब के लाइसेंस देना शुरू किया, शराब के ठेके देना शुरू किया। अरे पहली कक्षा का एक बच्चा है, शराब के बारे में उसको पूछा तो वो बुरा कहेगा। और अब शराब के ठेके दे रहे, शराब पीने का लाइसेंस दे रहे, समाज को बर्बाद करने का एक रास्ता है शराब। इसलिए हमारे गांव में 35 शराब की भट्टी थी, आज 22 साल हो गए। 22 साल किसी दुकान में बीड़ी सिगरेट खैनी बिक्री के लिए नहीं। ये अपना है ना, समाज के लिए देश के लिए करना जरूरी है। जो पहले हमारे साथ में था, शराब पसंद नहीं थे, सत्ता में आ गया, शराब की ठेके, शराब के लाइसेंस। और लाइसेंस तो एक नहीं होता, सत्ता में आने के बाद लाइसेंस कई लोग निकालते और कई दुकानें खोलते। तो इतना शराब बढ़ने से क्या होगा? ये एक जगह पर नहीं होता, कई जगह पर शुरू होता है। इसलिए मुझे पसंद नहीं है, ये गलती हो गई है। सभी पॉलिटिक्स बुरी है ऐसा मैं नहीं मानता। ओके। पॉलिटिक्स में भी कई लोग अच्छे होते हैं और पॉलिटिक्स में भी कई लोग समाज और देश के बारे में सोचते हैं। अगर देश के बारे में सोचते तो उनको बुरा क्या करना है। जो लोग पॉलिटिक्स में आकर, हम पहले से समाज के बारे में सोचते थे लेकिन पॉलिटिक्स में आ गए पैसा के लिए शराब दुकान ये सोचने लगा, वो गलत है। जो हमारी पहली नीति थी उसको कायम रखना कि शराब वगैरह ये बुरी बातें नहीं करूँगा, पैसे के पीछे नहीं दौड़ना। पहले भी उन्होंने कहा था, मैं जो छोटे कमरे में रहता वो मैं बदलूंगा नहीं, मैं उम्र भर मेरे कमरे में रहूंगा। और बाद में मुझे सुनने में आ गया शीश महल बनाया है, ये गलती है। मैं 90 साल हो गया, उसके मुताबिक कहीं भी शीश महल बना सकता था। अभी भी सोने का बिस्तर और खाने का प्लेट, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन मैं अनुभव करता हूँ मेरे जीवन में, अरे इतना आनंद है जीवन में, लखपति करोड़पति को भी नहीं मिलता। ये उनको समझ में नहीं आया है, आनंद कहाँ है। अरे आनंद ये बाहर नहीं, आनंद अपने भीतर से मिलता है। समाज के लिए जितना अच्छा काम करेंगे उतना अंदर से आनंद मिलता है। दूसरे के चेहरे पर समाधान, दूसरे के फेस पर जो समाधान दिखाई देगा वो हमारा आनंद हो गया।
दुखी है, पीड़ित है, ऐसे लोगों के चेहरे पर जो समाधान दिखाई देगा वो हमारा आनंद होता है। ये उसको ध्यान में नहीं आ गया, इसके कारण गलती हो गई। अगर ये उसके ध्यान में आता तो वो कभी सोचता नहीं मैं ये ऐसे शीशमहल नहीं बनाऊंगा, मेरा टूटा फूटा कमरा है उसमें रहूंगा। और वो आनंद पहले से जो आया वो चलते रहता है, उसमें फर्क आ गया है। बता दें कि दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार कोई एक दिन में नहीं हुई है, बल्कि इसके पीछे कई कारण हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में गिरावट, शराब नीति पर विवाद, मुख्यमंत्री आवास पर खर्च, मुस्लिम वोट बैंक की सेंध और जल संकट जैसे कई मुद्दों ने केजरीवाल सरकार की लोकप्रियता कम कर दी और केजरीवाल सरकार को दिल्ली में हार का सामना करना पड़ा। जनता ने बदलाव का फैसला किया और इसका सीधा असर चुनावी नतीजों में दिखा। वहीं भाजपा इस जीत से पूरी तरह से खुश नजर आ रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल लगातार अपनी हार को लेकर मंथन का दौर चला रहे हैं और बैठकों का दौर भी उनके आवाज पर चल रहा है। ऐसे में दिल्ली में हार के आपको क्या कारण लगते हैं? अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल क्यों हारे? और इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।